हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। क्या आप किसी ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहाँ शहर रियासत चलते हो और इस तरह का ये पूरी दुनिया में एकमात्र देश है। ये देश 468 किलोमीटर से भी कम एरिया में फैला है, जहाँ की जनसंख्या काफी कम है। इस देश की गिनती विश्व के सबसे छोटे देशों में की जाती है। इतना छोटा कि लंदन शहर के अंदर ये 3 बार फिट हो सकता है। इस देश के पास खुद की आर्मी नहीं है। एक ऐसा देश जहाँ पर सिर्फ 40% लोगों को ही वोट देने का अधिकार है। इसे कहा जाता है गरीबों का स्विट्जरलैंड। एक ऐसा देश जहाँ सिगरेट की स्मगलिंग करना परंपरा है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूरोप में स्थित एक बेहद ही छोटे मगर खूबसूरत देश अंडोरा के बारे में। आप में से बहुत से लोगों ने शायद अंडोरा का नाम भी पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि इस देश में हर साल 70 से 80 लाख पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ये देश अपने विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर है और भी कई ऐसी बातें हैं जो इसे बेहद ही खास बनाते हैं। आज हम आपको अंडोरा देश की सैर पर ले जाने वाले हैं। इस देश की संस्कृति और परंपरा के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही कई ऐसे रोचक तथ्य भी बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अंडोरा में कौन कौन सी जगह आप घूमने जा सकते हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अब बस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बता दें कि यूरोप के साउथ वेस्ट में स्थित इस देश का ऑफिशियल नाम है द प्रिंसिपैलिटी ऑफ अंडोरा। बता दें कि अंडोरा को दुनिया के सबसे प्राचीन देशों में से एक माना जाता है। देश का क्षेत्रफल मात्र 468 वर्ग किलोमीटर है। अंडोरा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। अंडोरा दुनिया का 16वां और यूरोप का 6ठा सबसे छोटा देश है। ये देश स्पेन और फ्रांस के बीच में बसा हुआ है। इस देश की राजधानी है अंडोरा ला वेला, जो समुद्र तट से 1023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे पूरे यूरोप की सबसे ऊंची राजधानी होने का दर्जा भी प्राप्त है। अंडोरा एक बेहद ही खूबसूरत देश है। यहाँ चारों तरफ आपको सिर्फ पहाड़ नजर आएंगे। पहाड़ों के साथ झरने, झीलें, नदियाँ और मन मोह लेने वाले नजारे आपको मोहित करने के लिए काफी हैं। ये देश पायरेनीज पर्वत श्रृंखला के बीच में बसा हुआ है। इस छोटे से देश में ही छोटे बड़े मिलाकर कुल 65 से ज्यादा चोटियां मौजूद हैं, जिन्हें फतह करने के लिए यहाँ ट्रेकर्स भी आते हैं। अंडोरा यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर यूरो करेंसी ही चलते हैं। हालांकि ये संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स की सूची में आता है। इस देश की अपनी खुद की ओलंपिक टीम भी है। वो अलग बात है कि आज तक अंडोरा ने एक भी पदक नहीं जीता है, लेकिन किसी भी मुकाबले को जीतने से ज्यादा उसमें भाग लेना ज्यादा अहम होता है और ये बात अंडोरा के लोग अच्छी तरह समझते हैं। अंडोरा हर साल 28 अप्रैल को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, क्योंकि इसी दिन इसे संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र देशों में शामिल किया गया था और इसी साल यहाँ पर संसद की स्थापना हुई थी। अंडोरा देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है कैटलान। कैटलान के अलावा इस देश के लोग स्पेनिश और फ्रेंच भाषाएं सबसे ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। अंडोरा दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कैटलान है। लगभग 40% लोग यहाँ पर कैटलान लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पुर्तगाली और इंग्लिश का भी इस्तेमाल अंडोरा में किया जाता है। लेकिन भले ये देश दुनिया के सबसे छोटे देशों की लिस्ट में शामिल हो, लेकिन इंटरनेशनल लिविंग इंडेक्स के अनुसार जीवन के स्तर और गुणवत्ता के मामले में अंडोरा दुनिया में 12वें नंबर पे आता है। यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जीवन बिताते हैं। अंडोरा दुनिया के उन देशों में से एक है जहाँ की नागरिकता पाना बहुत मुश्किल है। इस देश की नागरिकता लेने के लिए आपको कम से कम 20 साल का इंतजार करना पड़ेगा। इन 20 सालों के दौरान आपको या तो अंडोरा में शिक्षा प्राप्त करनी होगी, कोई व्यापार या नौकरी करनी होगी, या फिर यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की एक परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं। हालांकि यहाँ पर रहने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप बिना वीजा के भी इस देश में जितने समय तक चाहे उतने समय तक रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस देश की नागरिकता मिल जाती है तो आपके अन्य देशों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अंडोरा देश अपनी वाइन और तंबाकू उत्पाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का तंबाकू बनाया जाता है। हालांकि यहाँ से फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में तंबाकू की तस्करी भी की जाती है। वैसे तो अंडोरा का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से ही घिरा हुआ है और इसीलिए पूरे देश में सिर्फ 2% जगह पे ही खेती की जा सकती है। उनमें भी 90% एरिया में सिर्फ तंबाकू का उत्पादन होता है। यूरोप के ज्यादातर देशों में पब्लिक प्लेसेस पे तंबाकू या सिगरेट का सेवन बैंड है, लेकिन अंडोरा देश में हर कोई खुलेआम सिगरेट पीता नजर आ जाएगा। अपने घरों से लेकर सड़कों तक हर किसी के हाथ में सिगरेट और सिगार नजर आएगी। इस देश में तंबाकू का इतना ज्यादा प्रचलन है कि यहाँ पर म्यूजियम फैब्रिका रियाग नाम का एक टोबैको म्यूजियम भी बना हुआ है, जहाँ आपको तंबाकू से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगे। यहाँ आपको पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले हैंडपंप से लेकर आज के आधुनिक इलेक्ट्रिक सिगरेट तक सब देखने को मिल जाएंगे। अंडोरा को प्रिंसिपैलिटी यानी शहर रियासत का दुनिया में एकमात्र देश है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो प्रिंस हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति और उर्गिल के बिशप को यहाँ का प्रिंस होने का दर्जा दिया जाता है। बता दें कि अंडोरा के पास अपनी खुद की कोई सेना नहीं है। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी फ्रांस और स्पेन की है। वैसे अंडोरा को सेना की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अंडोरा ने पिछले 1000 सालों से कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है, जहाँ क्राइम रेट लगभग 9 के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में 100 से भी कम लोग अरेस्ट किए जाते हैं। चोरी, डकैती या मर्डर जैसे क्राइम्स के बारे में यहाँ कुछ सुनने को नहीं मिलता। जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन्हें छोटे मोटे रूल्स तोड़ने के जुर्म में ही गिरफ्तार किया जाता है और जुर्माना लगाकर उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। अंडोरा में वैसे तो एक छोटी सी जेल है जो हाउस ऑफ द वैलीज में स्थित है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अंडोरा में 3 महीने से ज्यादा समय की जेल की सजा सुनाई जाती है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो फ्रांस की जेल में रहना पसंद करेगा या स्पेन के। कैदियों को इतनी चॉइस शायद ही किसी और देश में मिलती होगी। क्या आपको पता है कि अंडोरा में कोई नेशनल बैंक नहीं है? जी हाँ, सही सुना आपने। इसलिए अगर किसी को यहाँ लोन लेना होता है तो यहाँ के लोग प्राइवेट बैंक्स का सहारा लेते हैं। इतना ही नहीं, इस देश की तो अपनी करेंसी भी नहीं है। अंडोरा एक टैक्स फ्री देश है और ज्यादातर छोटे देशों में टैक्स फ्री वाला कल्चर ही देखने को मिलता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग देश में घूमने आ सकें और निवेश कर सकें। दोस्तों, अंडोरा की महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। एक बार अगर कोई महिलाओं को देख ले तो उसके पूरे शरीर में अलग ही चिंगारी दौड़ पड़ेगी। आपको एक बात और बता दें कि अंडोरा की महिलाओं को आकर्षित करना काफी आसान माना जाता है। दूसरे देश के युवा अंडोरा की महिलाओं को ज्यादा पसंद आते हैं। इस देश में वैसे तो प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं देह व्यापार के धंधे से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर सैलानी यहाँ की महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं। अंडोरा में सिर्फ 40% लोगों के पास ही वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग दूसरे देशों से आकर बसे हुए हैं और उनके पास यहाँ की नागरिकता नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं डाल सकते। अंडोरा में सबसे ज्यादा रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लगभग 80% लोग यहाँ कैथोलिक हैं। इसके अलावा कुछ संख्या मुसलमानों, यहूदियों और हिंदुओं की भी देखने को मिलती है। आपको जानकर खुशी होगी कि अंडोरा देश अपने शानदार शॉपिंग मार्केट्स के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको कई ऐसी दुकानें भी दिखेंगी
मिलेंगी जो भारतीयों द्वारा चलाई जा रही है। उन दुकानों की पहचान आप दुकान के बाहर बने ओम के सिंबल से कर सकते हैं, क्योंकि अंडोरा एक टैक्स फ्री नेशन है, इसलिए यहाँ पर शॉपिंग करना बहुत सस्ता माना जाता है। फ्रांस और स्पेन से भी लोग अक्सर शॉपिंग के लिए अंडोरा आते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री अंडोरा की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख हिस्सा है। देश की 80% अर्थव्यवस्था टूरिज्म पे ही निर्भर करती है। हर साल 7 से 8 मिलियन लोग अंडोरा देश घूमने के लिए आते हैं। अंडोरा की जीडीपी $3.2 बिलियन है। वहीं यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $37,000 है। इस देश में गरीब लोगों की संख्या भी लगभग 0% है। इतना छोटा सा देश होने के बावजूद अंडोरा में शिक्षा को बहुत अहमियत दी जाती है, और यही वजह है कि आज अंडोरा में हर व्यक्ति लिटरेट है। देश में लिटरेसी रेट लगभग 100% है। पूरे देश में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अंडोरा के एजुकेशन लॉ के तहत 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों के लिए बेसिक एजुकेशन आवश्यक है। देश में सरकार द्वारा मिडिल क्लास तक शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाती है। अंडोरा में सरकार अपने नागरिकों को ये सुविधा देती है कि घर का पुरुष अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पास गन रख सकता है। जी एकदम सही सुना आपने। अंडोरा में सी फूड काफी ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। साथ ही पोर्क का इस्तेमाल भी कई डिशेज में किया जाता है। यहाँ के लोगों को घोंघे खाना भी काफी पसंद है। अगर आप भी नॉनवेज के शौकीन हैं तो अंडोरा का खाना आपको जरूर पसंद आएगा। दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल रेस अंडोरा में ही जाके खत्म होती है। इस रेस को टूर डी फ्रांस कहा जाता है। 191 किलोमीटर लंबे इस दौड़ का आयोजन 15 हिस्सों में होता है, जो पोर्ट एंड व्रिला से शुरू होकर अंडोरा की राजधानी में जाकर खत्म होते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में अंडोरा की गिनती दुनिया के टॉप 10 देशों में की जाती है। यहाँ पर लोग औसतन 82 साल तक जीते हैं। तंबाकू का सेवन करने के बाद भी इतनी लंबी उम्र तक जीना वाकई कमाल है। शायद अंडोरा के लोग सोचते होंगे कि तंबाकू सेहत के लिए अच्छा है, और यही उनकी लंबी उम्र का राज भी है। इतना विकसित देश होने के बावजूद अंडोरा में एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। पहाड़ों के बीच में बसा होने के कारण देश में रेलवे नेटवर्क भी नहीं है। अंडोरा तक पहुंचने के लिए पहले फ्रांस या स्पेन जाना पड़ता है, और वहां से अंडोरा तक सड़क की सुविधा मौजूद है। साफ सुथरी सड़कें, खूबसूरत वादियां और दिलकश नजारों के बीच कुछ घंटों के भीतर ही आप फ्रांस या स्पेन से अंडोरा तक पहुंच सकते हैं। चलिए अब आपको अंडोरा में घूमने लायक सबसे प्रसिद्ध जगहों के बारे में बता देते हैं। अंडोरा की राजधानी के बारे में तो हम आपको बता ही चुके हैं। राजधानी अंडोरा ले वेला और एल पास दे ला कासा जैसी जगहों पर आप जी भर के विंटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। स्कीइंग के लिए दोनों जगहें बेस्ट मानी जाती हैं। साथ ही यहाँ स्पीड स्कीइंग करने का भी ऑप्शन है, जिसमें एक पैराशूट या ग्लाइडर की मदद से आपको स्कीइंग कराई जाती है। इस देश में मड्रियो पेराफिटा क्लेरर वैली नाम की जगह पर एक नेचुरल पार्क है। ये पार्क देश के 9% हिस्से में बना हुआ है, और पूरा पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। साथ ही यहाँ के कई वैलीज पिकनिक के लिए काफी फेमस है। अक्सर अंडोरा के लोग छुट्टी के दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने इन जगहों पे ही जाते हैं। लेक एंगोलास्टर्स अंडोरा की एक खूबसूरत झील है। यहाँ पर केबल कार चलती है, जहाँ से आप साफ नीला पानी और सुंदर वादियों के नजारे देख सकते हैं, और बोटिंग का आनंद भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अंडोरा में कैथोलिक क्रिश्चियंस बहुसंख्यक हैं, और इसलिए यहाँ का चर्च भी अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। चर्च ऑफ सैंटा कोलोमा डे अंडोरा पूरे देश का सबसे पुराना चर्च है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के दौरान कराया गया था। ये चर्च अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। साथ ही सेंट जॉन्स चर्च भी लोग बड़ी संख्या में आते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश अंडोरा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको अंडोरा की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो अंडोरा, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ।